नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनल जूदि वल करम व बारिक वसल्लम। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दुनिया में रसूल इंसो जां आते हैं, पैगम्बरे आखिरुज़्ज़मां आते हैं। मीलाद मनाओ ए मुक़द्दर वालो, सुल्तान रसूलान जहान आते हैं। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है, अल्लाह का इरफान आका तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हम तो वो मुक़द्दर वाले हैं जिनको मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। और दौलत के नशे में ना बसर वक्त किया कर, उजड़े हुए लोगों से दुआएं भी लिया कर। ये हर वक्त का हंसना कहीं तुझे बर्बाद न कर दे, आ जिक्र की मजलिस में कभी रो भी लिया कर। आ जिक्र सरकार में कभी रो भी लिया कर। बाद हम्दो सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम व मोहतशम जुमला हाज़रीनो सामीनो नाज़रीन, स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सना खनान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेज़बानान मजलिस, गुलामान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान अहले बैत अतहार, बिलखुसूस मसनद सदारत पर जलवा फ़रोज़ सैयदुस सादात फ़ख्रुस सादात हज़रत किबला पीर सैयद मुबश्शिर शाह साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, इज़्ज़त मआब मोहतरमुल मुक़ाम हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी रफ़ाक़त हज़ारवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त मआब हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी मुदस्सिर अली चिश्ती साहिब, इज़्ज़त मआब मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद इसहाक़ साहिब, मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी मुश्ताक़ क़ादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, इज़्ज़त मआब मोहतरमुल मुक़ाम सूफ़ी बासफ़ा हज़रत मोहतरम मोहम्मद सलीम दीवाना साहिब मद्दज़िल्लाहुल आली, बानी मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर रावलपिंडी व नायब सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, मोहतरमुल मुक़ाम मोहतरम शाहीन अख्तर साहिब, मोहतरम सैफुर रहमान साहिब और दीगर जितने हुजूर के ग़ुलाम यहाँ मौजूद हैं। मैं अगर किसी के नाम से वाकिफ़ नहीं तो जिनकी मजलिस में आए बैठे हैं वो सब के बाप दादाओं के नाम से भी वाकिफ़ हैं।
मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती अज़हर महमूद हज़ारवी साहिब और दीगर जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, आप यकीनन काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मैं आप तमामी अहबाब को आज की इस मजलिस में तशरीफ़ लाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं कि मौला तूने एक मरतबा फिर हमें अपने घर में बैठकर हुजूर ताजदारे ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का 1500 साला जश्न मनाने की तौफीक अता फरमाई है। आप अहबाब यकीनन काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा हैं। मैं 2-4 बातें अर्ज़ कर रहा हूँ और उसके बाद अपने उन्वान पे आ रहा हूँ। साउंड बशीर साउंड मारूफ साउंड है, इस इलाके का मोतबर साउंड है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरक़ात से माला माल रखे। मैं हुजूर का ज़िक्र शुरू करने जा रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा हूँ कि मौला तेरा इतना करम है कि जिस महबूब का ज़िक्र करने हम तेरे घर में बैठे हैं, ये महबूब बनाया तो तूने अपने लिए था मगर अता हमें फरमा दिया है। तवज्जो, कायनात के किसी कोने पर किसी पैगंबर का कोई उम्मती मर जाए और वो मर के कब्र में पहुंचे, मिसाल के तौर पे कोई यहूदी मर जाए तो उस यहूदी की कब्र में मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जाते। अगर कोई ईसाई मर जाए, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाई की कब्र में नहीं जाते। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात के किसी कोने पर मुस्तफ़ा का अदने से अदना और गुनाहगार से गुनाहगार तरीन उम्मती मर के कब्र में पहुंचे, इधर कब्र में पहुंचने की देर है, उधर ज़हरा का बाबा दीदार कराने कब्र के अंदर तशरीफ ले आता है। अभी भी कुछ अहबाब सोच विचार में हैं। मैं मजीद थोड़ा सा मजीद आपका ज़ौक़ चेक कर लेता हूँ। किताबों में हमने पढ़ा कि आप सरजमीन मक्का जाएं, मक्का जहाँ तवाफ करने का मताफ जिसे कहते हैं, काबा के इर्द गिर्द, वहाँ एक रिवायत के मुताबिक 30, एक रिवायत के मुताबिक 80 और एक रिवायत के मुताबिक सरजमीन मक्का में अल्लाह के तकरीबन 300 के करीब नबी, रसूल, पैगंबर, उनकी कब्रें वहां पे हैं। सवाल पैदा होता है, ये पैगंबर आए तो कहीं और थे मगर इनका मदफन सरजमीन मक्का में क्यों बना? ये ड्यूटियां कहीं और सरंजाम देते रहे, फराइज मनसबी कहीं और देते रहे, मगर जब जिंदगी का चराग गुल होने लगा, इन्होंने रुख किया सरजमीन मक्का का, क्योंकि इन्हें खबर थी आमिना के चांद ने सरजमीन मक्का में तुलू होना है। जब ये वहां पहुंचे, इंतजार किया आमद मुस्तफा का। अगर जिंदगी में मुस्तफा आ गए तो दीदार मिलेगा और अगर जिंदगी में ना आए हमारी कब्रें मक्के में बनेगी। कभी तो ऐसे होगा ना, मुस्तफा खरामा नाज निकलेंगे, हमारी कब्रों के ऊपर से गुजरेंगे, फैज़ मुस्तफा मिलेगा। मुस्तफा की उम्मती, आका के आशिक, आका के जिक्र की मजलिस में आकर तड़पने वाले अपनी किस्मत पे नाज कर नबी, रसूल, पैगंबर ये नियत लेके कब्रों में लेटे कि मुस्तफा ऊपर से गुजरे, फैज़ मुस्तफा मिलेगा। मैं और आप मर के कब्र में पहुंचेंगे, मुस्तफा कब्र के ऊपर से नहीं, जलवे दिखाने कब्र के अंदर तक। मुस्तफ़ा जलवे दिखाने कब्र के अंदर तशरीफ ले आएंगे। क्यों ना हम जिक्र करें सरकार का, क्यों ना मिलाद मनाएं आका का, क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो पैगंबर। और फिर एक और बात, और फिर मजमून पे, हशर का मैदान होगा,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब कब्रों से लोग उठेंगे सबसे पहले मैं उठूंगा। सवाल पैदा होता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बज़्म महशर के लाड़े हैं, मेहमान खुसूसी हैं। चाहिए तो ये था पहले दरियां बिछाई जाती हैं, अवामुन नास को बुलाया जाता है, फिर एंड पे जाकर अनाउंसमेंट होती है कि मेहमान खुसूसी आ रहे हैं। ऐसा ही है, होना तो ये चाहिए था कि हशर के मैदान में पहले अंबिया आते, उन अंबिया की उम्मतें आती, फिर उम्मत मुस्तफा आती और एंड पे ऐलान होता कि बज़्म महशर का लाड़ा आ रहा है, बज़्म महशर के मेहमान खुसूसी आ रहे हैं। मगर मुस्तफा फरमाते हैं मैं सबसे पहले उठूंगा, हशर से खड़ा हूंगा। आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्यों आएंगे? मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मैंने इस पर बड़ी तहकीक की, बड़ी रिसर्च की, मुझे पता मिल जाए कि आका सबसे पहले क्यों आएंगे। आप फरमाते हैं मुझे कोई और वजह न मिली, मेरा विजदान ये कहता है आका सबसे पहले इसलिए आएंगे कि हशर का मैदान बड़ा हौलनाक होगा। अगर उम्मत पहले आई घबरा जाएगी, मुस्तफा पहले खड़े होंगे, उम्मती आते जाएं, दीदारे मुस्तफा करते जाएं, राहत और सुकून पाएं। मुस्तफा इसलिए सबसे पहले आएंगे, आका सबसे पहले, न कब्र में भूले, न हशर में भूले, न दुनिया में तशरीफ लाए तो भूले, लोगों न दुनिया से जाएं तो भूले, उम्मती मुस्तफा को क्यों भूल गया। आए आज 1500 साला जश्न के इस अजीम शान मौके पर मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अहज़ाब उसकी आयत नंबर 56 आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आप उमूमी तौर पे ख़त्म, दरूद, महल्ले में जुमेरात, सालाना, बरसी, किसी मौके पर भी, कुल के मौके पे उलमाए किराम से ये आयत करीमा समात करते रहते हैं। और ये वो आयत है, अभी इधर आयत मुकम्मल नहीं होती, बेसाख्ता जुबान पे दरूदो सलाम पहले जारी हो जाता है। इसीलिए इस आयत को आयत दरूद भी कहा जाता है। अब आयत मुकद्दसा का तर्जमा समात फरमाइए। फरमाया इन्नल्लाह, आप सबको आयत आती है, मैं इंतहाई आसान बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, आयत का पहला हिस्सा फरमाया बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। ये आयत का तर्जमा है। और याद रख लें कि कुरान मजीद का जो तर्जमा होता है वो तर्जमा होता है, वो अल्लाह का कलाम नहीं होता। तर्जमा अल्लाह का कलाम नहीं होता। कयामत तक जो जो लोग आएंगे जिन्हें अल्लाह जितना इल्म की खैरात अता करेगा, वो जितनी कुरान मजीद में गोता जनी इख्तियार करते चले जाएंगे, अल्लाह उतने ही नए नए हीरे, जवाहरात और मोती निकाल के सामने रखता चला जाएगा। ये कुरान समंदर है, हमने इसे महदूद कर दिया। यही हदीस मुस्तफ़ा है। अगर इसके अंदर गोता जनी करते चले जाएंगे तो नए नए मोती, हीरे, जवाहरात निकलते चले जाएंगे। अब तर्जमा समात फरमाएं। एक तर्जमा में करने लगा हूं इरफानुल कुरान की रूह से, तवज्जो से समात फरमाइएगा। या अय्युहल्लज़ीना इन्नल्लाह, आयत मेरे साथ मिलके पढ़े, इन्नल्लाह वाक़े पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर हदिया दरूद सलाम की शक्ल में ये बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा हूं आपको। ये आज अपनी झोली में खैरात लेके जाएं और अपनी जिंदगी का वजीफा बनाएं और इस झगड़े से भी निकल आएं। आज की गुफ्तगू में आपके सामने 3-4 बतौर खास बातें अर्ज करने जा रहा हूं। नंबर 1, हम झगड़ते हैं दरूद मुस्तफ़ा पे, ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, ये पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, ये पढ़ें तो बेहतर नहीं है। हम अपने झगड़े बनाए हुए हैं। आज ये उकदा भी हल हो जाएगा कि दरूद कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। इसके साथ एक सवाल और पैदा होता है जहन में, हम दरूद पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं? अल्लाह पढ़ता है तो किस शान से पढ़ता है?
और हम पढ़ते हैं तो क्या हम दरूद पढ़ते हैं या हम पढ़ सकते हैं? अगर नहीं पढ़ सकते तो हुक्म की तकमील कैसे होगी? नंबर 4, याद रख लें कि कोई 80 साल भी जिंदगी गुजार ले, 80 साल के बाद उसने सारी जिंदगी तहज्जुद गुजारी की, नवाफिल पढ़े, रोजे रखे, हज किया, ज़कात दी, उम्रे किए, सब कुछ किया, मगर उससे पूछे क्या आपका सब कबूल हो गया? वो कहेगा नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं। ये सारी की सारी इबादत मकामे ज़न पे खड़ी है। अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे, मगर एक अमल ऐसा है वो जब किया जाए, जितना किया जाए और जिस हाल में किया जाए, अल्लाह हर सूरत अपनी बरगाह में उसे कबूल फरमा लेता है। मगर सवाल फिर रह गया, सवाल यह है जिसका जवाब एंड पे अर्ज करूंगा। सवाल यह है, हर इबादत मकामे ज़न पे खड़ी है, एक दरूद ऐसा अमल क्यों है जो हर सूरत अल्लाह की बरगाह में मकबूल होता है? इसका सवाल एंड पे आएगा। अब तवज्जो रखिएगा। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकता, मोहब्बत से आपका रांझा राजी होगा, जरा तवज्जो रखिएगा। इन्नल्लाह व मलाइकता युसल्लूना अलन नबी। अब मैं जो तर्जुमा करने चाह रहा हूं उसका जरा तवज्जो से समाअत कीजिएगा। फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतहू, और उसके सारे फरिश्ते। अब किसी के माइंड में ये ना आए कि हमने पहले किसी का तर्जमा गलत कर दिया, नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, किसी की गुस्ताखी ना हो जाए। पहले मैंने अर्ज किया कि तर्जमा होता है, अल्लाह का कलाम नहीं होता। नंबर 2 में अर्ज कर रहा हूं कि हम किसी तर्जमे को गलत नहीं कह रहे, जिसने जो तर्जमा किया बोलिए ठीक किया है, मगर मैंने पहले अर्ज कर दिया कि कुरान मानी और मफाहीम का समंदर है, गोता जनी लगाते जाएंगे, नए नए मोती निकलते चले जाएंगे। इन्नल्लाह व मला, पहले तर्जमा क्या किया था? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। अब तर्जमा कर रहा हूं बेशक अल्लाह और उसके सारे, बोलिए सारे फरिश्ते। क्या है? बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना, दरूद हमेशा भेजते रहते हैं। युसल्लूना का क्या तर्जमा है? हमेशा दरूद भेजते रहते हैं अलन नबी, इस नबी पर। एक बार फिर मेरा साथ दीजिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना, हमेशा भेजते रहते हैं अलन नबी, इस नबी पर। अब सवाल, 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 लफ्ज हैं, सारे, हमेशा भेजते रहते हैं और इस नबी पर। इन 3 लफ्जों पे आपने तवज्जो रखनी है। तर्जमा हुआ बेशक अल्लाह और उसके सारे। तर्जमा क्यों हुआ? इसलिए कि मलाइकतहू है, और जब हू या ही की ज़मीर आती है तो ये मजाफ होती है, और तर्जमा इसमें कुल्लियत का माना पाया जाता है। कौन सा माना पाया जाता है? कुल्लियत का माना। मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती ही व कुतुबी, सबको ईमान की सिफात आती है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती ही व कुतुबी ही व रुसुली ही। क्या तर्जमा करेंगे? मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मलाइकती ही, उसके सारे फरिश्तों पर। अगर एक फरिश्ता भी रह गया तो ईमान कामिल नहीं होगा। व कुतुबी ही, एक किताब भी रह गई तो ईमान कामिल नहीं होगा। व रुसुली ही, एक रसूल भी बाकी रह गया जिस पे ईमान न लाए तो ईमान कामिल नहीं होगा। कुरान मजीद की सूरतुल कद्र पे आ जाएं, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु, यहां नहीं फरमाया मलाइकतुहू, फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु। फरमाया कद्र की रात आसमान से जमीन पे फरिश्ते उतरते हैं, मगर सारे नहीं। अगर सारे होता तो होता मलाइकतु हू। फरमाया फरिश्ते उतरते हैं, मगर बाज उतरते हैं, अक्सरियत के साथ उतरते हैं, मगर सारे
नहीं उतरते। अब पलट के वापस आ जाए आयत दरूद, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, फरमाया फरिश्तों तुम हर वक्त अपने अपने काम, अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दिया करो। किसी फरिश्ते की ड्यूटी आसमानों पर, किसी फरिश्ते की ड्यूटी जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर, किसी फरिश्ते की ड्यूटी इंसानों के साथ, किसी फरिश्ते की ड्यूटी आसमानों से बारिश बरसाने पर। अलगर्द हर वक्त हर फरिश्ता अपनी ड्यूटी में मसरूफ अमल रहता है। मगर जब बात आई अजमत मुस्तफा की, जब बात आई रिफत मुस्तफा की, जब बात आई बुलंदी मुस्तफा की, जब बात आई शान मुस्तफा की, जब बात आई मकाम मुस्तफा की, और जब बात आई दरूद मुस्तफा की, फरमाया फरिश्तों तुम हर वक्त अपना अपना काम और अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दिया करो। मगर जब जाते मुस्तफा पे दरूद की बारी आ जाए तो तब तक तुम्हें फरिश्ता रखा नहीं जाएगा जब तक तुम में से हर फरिश्ता हर वक्त मेरे साथ मिलकर जाते मुस्तफा पे दरूद के करेगा। इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाए, गला खींच ले। तवज्जो, फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, फरिश्ते और खुदा जाते मुस्तफा पे हमा वक्त दरूद भेजते रहते हैं। और याद रख लें फरिश्तों का कोई कारोबार नहीं, फरिश्तों का कोई बिजनेस नहीं, फरिश्तों की शादी ब्याह नहीं, फरिश्तों के कोई कज़ाए हाजत नहीं, फरिश्तों को खाना पीना नहीं, फरिश्तों की आल औलाद हसब नसब खानदान बेटे नहीं। फरिश्ते एक ही काम करते हैं, हम वक्त खुदा के साथ मिलकर जाते मुस्तफा पे दरूद के गगरे पड़ते रहते हैं। हम तो और बहुत सारे धंधे करते हैं ना, और बड़े काम हैं, कारोबार हैं, मामलात जिंदगी है, दुनिया के मामलात हैं, औलाद है, शादी ब्याह है। फरिश्तों का कोई काम नहीं। फरिश्ते लोगों एक ही काम करते हैं, और वो क्या है? वहदहू ला शरीक भी, जिन्हें अपने साथ शरीक करके काम करता है वो एक ही है, जाते मुस्तफा पे दरूद व सलाम के गजरे पड़ता है। इन्नल्लाह, फिर दोहराइए इन्नल्लाह व मलाइकता। आप तर्जुमा करें बेशक अल्लाह और उसके, मोहब्बत से बोलें बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना, हमेशा दरूद भेजते रहते हैं। अब ये हमेशा भेजते रहते हैं, ये तर्जुमा कैसे हुआ? इस पे जरा तवज्जो रखिएगा। याद रख लें कि जो जमाने हैं ना, जमाने वो तीन होते हैं। कितने हैं जमाने? कितने हैं? उर्दू में जमाने तीन हैं। एक है माजी, पास्ट, गुजर गया। दूसरा है हाल, प्रेजेंट, अभी जा रहा है। फिर है मुस्तकबिल, फ्यूचर, आने वाला दौर। अब अरबी में जमाने दो हैं। अरबी में जमाने कितने हैं? दो। एक माजी गुजर गया, एक मुदारे जिसमें हाल भी आता है और मुस्तकबिल भी आता है, ये दोनों को शामिल होता है। अब उर्दू में आप देखें और अपने और अल्लाह के दरमियान फिर सवाल पैदा होता है कि बंदों का माजी हाल मुस्तकबिल क्या है और अल्लाह के यहाँ माजी हाल और मुस्तकबिल क्या है। आपका मेरा माजी हाल मुस्तकबिल क्या है? अगर किसी 60 साल 70 साल बुजुर्ग को खड़ा करें, उनसे पूछें बाबा जी आपके 70 साल गुजर गए। मोहतरम सलीम दीवाना साहब 70 साल के करीब हैं, लगते नहीं हैं, अभी लगते 50 साल के हैं। इनसे सवाल करें 70 साल गुजर गए, आप बताएं आपका जो माजी गुजर गया आपको सारा याद है? वो कहेंगे कुछ याद रहा कुछ भूल गया। हम में से हर शख्स का यही हाल है, माजी कुछ याद रहा कुछ भूल गया। हाल क्या है? हाल हमारा ये है लोगों, जिस मस्जिद के हाल में हम बैठे हैं बस यही हमारा हाल है, इसके अलावा हमें हाल की खबर नहीं है। मुस्तकबिल क्या है? आने वाला जमाना, आने वाले जमाने की एक पल की हमें खबर नहीं है। माजी गुजर गया, हाल जा रहा है, मुस्तकबिल आने वाला। माजी कुछ भूल गया कुछ याद रहा, हाल
जिस हाल में बैठे हैं बस इसी हाल की खबर और किसी हाल की खबर नहीं। मुस्तकबिल आने वाले एक लम्हे की खबर नहीं। खुदा के यहां पूछें मौला तेरा माजी, तेरा हाल, तेरा मुस्तकबिल क्या है, जवाब आता है लोगों तुम्हारा माजी तुम्हें भूल गया, हाल इतना हाल जिस हाल की तुम्हें खबर, मुस्तकबिल तुम्हें एक पल की खबर नहीं। मौला तेरा माजी हाल मुस्तकबिल क्या है, जवाब आता है अरे ना मैं माजी का मोहताज, ना हाल का मोहताज, ना मुस्तकबिल का मोहताज। ये माजी हाल मुस्तकबिल के धंधे तुम्हें मुबारक और तुम्हें कुछ भूल गया, कुछ याद रहा, मुस्तकबिल की खबर नहीं। मौला तेरे हां क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे हां माजी भी हाल, हाल भी हाल, मुस्तकबिल भी हाल। मैं माजी को भी हाल की सूरत में तकता हूं, हाल को हाल की सूरत में तकता हूं, मुस्तकबिल को हाल की सूरत में तकता हूं। गोया पता चला खुदा के हां माजी भी हाल, हाल भी हाल, मुस्तकबिल भी हाल। मगर जब बात आई दरूद मुस्तफा की तो सीगा मुजारे का इस्तेमाल करके कयामत तक के लिए बता दिया लोगों सुनो, जब जाते मुस्तफा पे दरूद की बात आ जाए तो सुनो, जब से खुदा है जाते मुस्तफा पे दरूद है, जब तक खुदा रहेगा जाते मुस्तफा पे दरूद पढ़ा। जब से खुदा है दरूद मुस्तफा है, जब तक खुदा रहेगा दरूद मुस्तफा जारी रहेगा। जब से फरिश्ते हैं दरूद मुस्तफा है, जब से जाते खुदा है दरूद मुस्तफा है, और जब तक फरिश्ते और खुदा रहेगा जाते मुस्तफा पे दरूद हाल की शक्ल में पढ़ा जाता रहेगा। युसल्ला युसल्ली सलात, युसल्लूना हमेशा, बोलिए जरा रिपीट कर लें आसान हो जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके, जिन्हें समझ आ रही है सिर्फ वो बोले बस, बाकी से डिमांड नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते, युसल्लूना हमेशा दरूद भेजते रहते हैं। सल्ला युसल्ली सलात, इसके 56 मानी है। कितने मानी है? 56 मानी है। कुछ लोग एक तर्जमे पे अटक जाते हैं और कहते हैं यहां से 1 इंच भी आगे नहीं जाना। इसका सलात का एक माना होता है दरूद, सलात का एक माना होता है नमाज, सलात का एक माना होता है रहमत, सलात का एक माना होता है दुआ। ये सारे सलात की मानी है। अब सल्ला युसल्ली सलात, इसके 2 मकामात आपके सामने रख के फिर आगे इसी आयत पे वापस पलटते हैं। सल्ला युसल्ली सलात का माना एक नमाज उमूमी तौर पे जो किया जाता है, और एक दरूद। मेराज की रात है, शबे मेराज मुस्तफ़ा, सुबहानल्लज़ी असरा, मेराज मुस्तफ़ा, शबे मेराज। मेरे आका जा रहे हैं मस्जिद अक्सा, रास्ते में कब्र आई हजरत मूसा कलीमुल्लाह की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं मूसा की कब्र के करीब से गुजरा, मररतु बिक़ब्रि मूसा वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कोई कहते हैं कि मुस्तफ़ा को दीवार के उस पार की खबर नहीं, और मुस्तफ़ा फरमाते हैं मररतु बिक़ब्रि मूसा वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही। मैं मूसा की कब्र के करीब से गुजरा और मैंने ऊपर से चलते हुए अंदर देख लिया कि मूसा कब्र के अंदर क्या कर रहे थे। अब आप बताएं मूसा कब्र में क्या कर रहे थे? मोहब्बत से बोलिए, क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। मगर मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाते हैं सल्ला युसल्ली सलात, आप फरमाते हैं मेरा विजदान ये कहता है, मेरा विजदान, मैंने कहा ना कुरान और हदीस समंदर है मानी और मफाहिम के, जो जो होता जनी जितनी लगाएगा उसके अंदर से नए मोती निकलेंगे। आप फरमाते हैं मेरा विजदान ये कहता है कि जब मुस्तफा आए तो ये कैसे हो सकता है जो मूसा हजारों साल पहले आमद मुस्तफा का इंतजार कर रहे थे, ये कैसे हो सकता है जब मुस्तफा आए तो मूसा किबला की जानिब चेहरा करके नमाज शुरू कर दी होगी।
क्या कर रहे थे मूसा? वो फरमाते मेरा विजदान ये कहता है काइमुन युसल्ली फी कब्रिही। अरे जब मुस्तफा आए मूसा नमाज नहीं पढ़ रहे थे, खड़े होकर मुस्तफा का अदब करते हुए इस्तिकबाल और आमद मुस्तफा का इस्तिकबाल करते हुए ज़ाते मुस्तफा पे दरूद के गजरे पेश कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ज़ाते मुस्तफा पे मूसा खड़े होकर दरूद पढ़ रहे थे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त खड़े होकर ज़ाते मुस्तफा पे दरूद पढ़ के आजकल के मामलात को भी आसान कर दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए खड़े होकर मुस्तफा पे दरूद और सलाम पढ़ना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खड़े होकर सलाम पढ़ना मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अरे वो तो पैगंबर हैं, वो पैगंबर हैं जो मुस्तफा की बारगाह में, याद रख ले इंसान की फितरत है, वो कहता है मेरी तरक्की हो, मेरा रैंक आगे बढ़े, मेरी तरक्की हो। हर किसी की ख्वाहिश होती है मैं आगे बढ़ूं। थानेदार हो, वो कहता है मेरी तरक्की हो। SHO वो कहता है दुआ करो मैं SP लग जाऊं। SP कहता है SHO कहता है DSP बन जाऊं। DSP कहता है SP बन जाऊं। SP कहता है SSP बन जाऊं। गोया इंसान की फितरत है, वो तरक्की चाहता है, रैंक बढ़ाना चाहता है। मुझे बताएं कायनात का सबसे बड़ा मनसब क्या है? मनसबे नबुव्वत। मूसा अलैहिस्सलाम रब के पैगंबर होकर रब की बारगाह में हाथ जोड़ के कहते हैं मौला नबुव्वत का ओहदा वापस ले ले, मोहम्मद का उम्मती बना दे। गोया पता चला मुस्तफा का उम्मती होना इतना बड़ा एजाज है। अल्लाह ने आपको और मुझे बिन मांगे मुस्तफा का उम्मती बना दिया और आका की गुलामी की निस्बत का पता मेरे और आपके गले में डाल दिया। अपनी किस्मत पे नाज करें वो पैगंबर मूसा जो कहे मौला मुझे मोहम्मद का उम्मती बना दे, और वो खड़े होकर मुस्तफा पे दरूद पढ़े, तो ये अदब होता है। मुस्तफा का आशिक पढ़ लेते हैं, क्या हरज आ जाती है। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। पता नहीं अल्लामा अली अख्तर अमान साहब वाला चस्का आपका पूरा होगा कि नहीं। हम तो अभी स्टूडेंट हैं। ये लंगर खैरात है मिनहाजुल कुरान के दर से जो मिली है, तवज्जो रखिएगा। फरमाया पलट के फिर आए युसल्लूना सल्ला युसल्ली सलात 56 मानी। अच्छा रुक जाएं, कुछ कहते हैं मेरी जड़ी सोई है ना या मेरी बत्ती इस तो 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं जाएगी, मैं टाइम का बड़ा पाबंद हूं। वो कहता नहीं जी मैं नहीं मानता, क्योंकि डॉक्टर तारुल कादरी ने जो कह दिया कि मूसा सलाम पढ़ रहे थे, इसलिए अब मैं नहीं मानता। मूसा नमाज ही पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? नमाज ही पढ़ रहे थे। रुक जाइए, मैं एक और मकाम पे आपको लेके जाता हूं। लोगों फैसला कमालपुर वालों आप पे छोड़ रहा हूं। आपका जी चाहे तो तर्जमा नमाज करें, आपका जी चाहे तो दरूद करें। हमने किसी के तर्जमे पे एतराज, हमने शुरू में मैंने कहा मेरा ज़ौक़ ये है, नारा लगाएं पाबंदी नहीं है। हम अपना ज़ौक़ बता रहे हैं, तवज्जो रखिएगा। अगर कोई कहे मैं नहीं कहूंगा जी ये दरूद पढ़ रहे थे, क्योंकि नई तहकीक आ गई है, पहले नहीं थी ना, नई आ गई है। मैं कहता हूं रुक जाएं, फैसला आप पे। यही मेराज की रात है, शबे मेराज मुस्तफा है। मेरे आका आगे बढ़े, नक्शा खींच रहा हूं। अब मेरा मजमून ये नहीं कि मैं उधर जाऊं, मगर सिर्फ आपको फैसले तक लाने के लिए ये अर्ज कर रहा हूं। मान लिया इसका माना और तर्जमा दरूद नहीं नमाज कर लिया, मगर आओ वही मेराज की रात, मुस्तफा आगे बढ़े, मस्जिद अक्सा है, मुस्तफा आगे बढ़े। लोगों जमीन नीचे, हवा ऊपर, हवा नीचे, फिजा ऊपर, फिजा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, तीसरा नीचे, चौथा ऊपर, चौथा नीचे, पांचवा ऊपर, पांचवा नीचे, छठा ऊपर, छठा नीचे, सातवां ऊपर, सातवां नीचे, सिदरा ऊपर, सिदरा नीचे, जन्नत, अर्श, लौ, कलम, कुर्सी, आलम बशरियत, आलम नूरानियत, आलम मकाम, आलम ला मकाम, आलम जबरूत,
आलम मलाकूत, आलम लाहूत, आलम हाहूत, सारे अवालम नीचे रह गए, कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद हो गया। सारे अवालम नीचे, कल्बे मुस्तफा सबसे बुलंद, कल्बे मुस्तफा नीचे। वद्दुहा का मुखड़ा ऊपर, वद्दुहा का मुखड़ा नीचे, वल्लैल जुल्फ ऊपर। जब मुस्तफा इस मकाम पे पहुंचे, फकाना काबा कौसैने औ अदना की वादी सुम्मा दना फतदल्ला की बुलंदी। मुस्तफा इस मकाम पे पहुंचे, इमाम शारानी कहते हैं आवाज आई कैफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। मुस्तफा ठहर जा, तेरा रब खुद तेरा इस्तिकबाल करने आ रहा। रुक जाएं, रुक जाएं, मैं वहीं पे बात से फिर फैसला आप पे छोड़ रहा हूं। तर्जमा कर लिया काइमुन युसल्ली, मूसा नमाज पढ़ रहे थे। फिर बता, वही मेराज की रात थी जो इमाम शारानी कह रहे हैं कैफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। अगर मूसा नमाज पढ़ रहे थे, इस युसल्ली में खुदा या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। मुस्तफा ठहर जा, तेरा रब तेरा इस्तकबाल करने आ रहा है। लफ्ज हैं युसल्ली के। कमालपुर वालों बताओ, क्या खुदा नमाज पढ़ते हुए इस्तकबाल कर रहा था? क्या कर रहा था? खुदा तो नमाज पढ़ता नहीं, नफल पढ़ता नहीं, इबादत करता नहीं, तहज्जुद गुजारियां करता नहीं। फिर खुदा उस युसल्ली में क्या कर रहा था? अरे उस युसल्ली में शबे मेराज मुस्तफा जो खुदा कर रहा था, वही धरती पे मूसा कर रहे थे। और वो क्या अमल था? जाते मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था। अब आगे चलिए, मैं इस नुक्ते को मुकम्मल करके पलट रहा हूं युसल्लूना पे। क्या मुस्तफा आगे बढ़? कितना आगे? फरमाया हबीब आगे बढ़। मैंने आपको दर्जे बताए, आगे बढ़। अब रफ रफ को भी छोड़ दे, बुक्का नूर को भी छोड़ दे, बुराक को भी छोड़ दे, नूरानियत भी नीचे रह गई, बशरियत भी नीचे रह गई। मुस्तफा आगे बढ़। मौला कितना? फरमाया करीबा। मौला कितना करीबा? फरमाया मेरे हबीब इतना करीबा, बशरियत के झगड़ों में झगड़ने वाले बशरियत में झगड़ते रहे, नूरानियत के झगड़ों में झगड़ने वाले नूरानियत में झगड़ते रहे। मुस्तफा करीबा, आगे बढ़। मौला कितना? फरमाया इतना आ गया, सारे फर्क मिट जाएं, सारे फासले मिटा दे, बस एक फर्क रह जाए, खुदा खुदा रहे, मुस्तफा मुस्तफा रहे। बस एक फर्क बाकी छोड़ दे, एक फासला छोड़ दे। क्या? वो माबूद रहे, ये आबिद। वो मालिक रहे, ये ममलूक। वो खालिक रहे, ये मखलूक। और बस इतना फर्क छोड़ दे कि मुस्तफा मुस्तफा रहे, खुदा खुदा रहे, बस। और क्या होगा? यहां आके तू रज रज के मुझे तक, मैं रज रज के तेरा दीदार करूंगा। आओ लोगो युसल्लूना, पलट के फिर इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना। तर्जमा फिर कीजिए, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना हमेशा भेजते रहते हैं। सल्ला युसल्ली सलात, जहां नमाज है वहां जाते मुस्तफा पे दरूद भी है। आइए, युसल्लूना अलन नबी। तर्जमा एक बार फिर कर लेते, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना हमेशा दरूद भेजते रहते हैं। अलन नबी, इस नबी पर। इस नबी पर तर्जमा कैसे हुआ? अब इस पे जरा तवज्जो रखिएगा। तीसरी और आखिरी बात, इस तर्जमा इसका यूं क्यों हुआ? इसलिए कि अरबी में इसम दो तरह के होते हैं, एक को इसमें नकरा कहते हैं, एक को इसमें मारफा। नकरा यह है कि हम कहें कि आप सारे हुजूर की मजलिस में आ गए, और मारफा यह है मैं अगर कहूं कि पीर सैयद मुबश्शिर शाह साहिब आप तशरीफ लाए, तो अब क्या है? ये खास हो गई बात, नॉमिनेट हो गया। तो मतलब क्या हुआ? ये अब बात खास हो गई। और अरबी में नकरा मारफा को नकरा को मारफा बनाने के लिए शुरू में अलिफ लाम लगता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे कुरान मजीद खोलें, पहला पारा, पहला पेज, सूरह बकरा शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तर्जुमा क्या है?
ये वो हुरूफ मुकत्तात अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। ये कौन सी किताब है? अगर ये होता ज़ालिका किताब, खाली किताब होता, तो क़यामत तक आने वाला कोई उठकर कहता इससे मुराद उमूमियत का माना लिया जाएगा, तौरात मुराद हो सकती है। यहूदी कहते हैं ये तौरात हो सकती है, ईसाई कहते हैं ये इससे मुराद बाइबल है, मैथमेटिक्स का माहिर कहता है ये रियाजी है, कोई साइंसदान कहता है ये साइंस की बुक है। मगर अल्लाह ताला ने ज़ालिका किताब नहीं फरमाया, फरमाया ज़ालिका अल किताब। शुरू में अलिफ लाम लगाकर नकरा को मार्फा बनाकर कयामत तक के लिए सारे रास्ते बंद करके फरमाया खबरदार ज़ालिका अल किताब, जिस किताब में शक की गुंजाइश नहीं, इससे मुराद कोई और किताब न लेना, जिससे मुराद सिर्फ कुरान मजीद लिया जाएगा। ज़ालिका अल किताब है, इससे मुराद क्या है? जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद मुराद लिया जाएगा। अब पलट के वापस आए अलन नबी। अब मैं गुफ्तगू को बिल्कुल माहसल नचोड़ लुब्बे लुबाब की तरफ लेके जा रहा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। अलन नबी, ये अला नबी नहीं है, अलन नबी अला अन नबी है। नबी किस नबी से पहले अलिफ लाम दाखिल किया अल्लाह ने, ताकि ऐसा ना हो कि कयामत तक कोई ये मत समझे कि जिस जात पे खुदा और सारे फरिश्ते दरूद भेजते रहते हैं उससे मुराद कोई ये ना ले कि इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने अलन नबी अलिफ लाम लगाकर नकरा को मारफा करके फरमाया खबरदार कयामत तक जिस जात पर फरिश्ते और खुदा दरूद भेजता रहता है वो आदम से लेकर ईसा तक कोई और पैगंबर नहीं, इससे मुराद अलन नबी जाते मुस्तफा मुराद लिया जाता है। जिस पर खुदा और फरिश्ते दरूद भेजते रहते हैं वो जाते मुस्तफा है। अब आए, मैंने जो कहा ना दरूद हम पढ़ते हैं, आप ये झगड़ा खत्म करें कि हम दरूद पढ़ते हैं। हम कौन सा दरूद पढ़ते हैं? कोई भी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, दरूद मिनहाज पढ़ लें, कोई पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो पहले क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। दरूद मिनहाज क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। कोई और दरूद पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, कोई दरूद पढ़े। मगर दरूद भेजने से पहले मुंह से जो पहला जुमला निकलता है वो है अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू भेज अला मुहम्मद, जाते मुस्तफा पे दरूद। फरमाया तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम शान मुस्तफा का हक अदा कर सको, इसलिए तुम्हारी औकात नहीं कि तुम दरूद मुस्तफा का हक अदा करो। फिर मौला भेजना चाहते हैं, क्या करें? अल्लाह कहता है बस इतना कहो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू भेज मुस्तफा पे दरूद। तुम भेजोगे तो मेरी बरगाह में रिक्वेस्ट, मगर मैं तुम्हारा दरूद बनाकर अपनी बरगाह में मकबूल फरमाता चला जाऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। और फिर मैंने अर्ज किया कि दरूद कबूल क्यों होता है, हर सूरत कबूल क्यों होता है? आपने सारी जिंदगी गुजार दी, तहज्जुद पढ़ी, नवाफिल पढ़े, नमाजें पढ़ी, हज किए, तवाफ़े काबा किया, तकबीरात, तहलीलात, तस्बीहात, तकदीसात, विर्द वज़ाइफ, नमाजें, तहज्जुद गुजारियां, दुनिया की सारी जितनी यहाँ पर इबादत पाई जाती है वो सारी आप कर लें। दुनिया आखिरत की सारी इबादत, सदका व खैरात, नेकी, तकवा, परहेजगारी, अच्छाई, जितनी नेकियां करते चले जाएं। मगर जितनी नेकियां आपने की हैं, आपके पास कोई गारंटी या प्रूफ है कि ये कबूल हो गया सब कुछ? वो कहेगा मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। मगर एक अमल ऐसा है जो ज़न्नीउल कबूल नहीं, कतईयुल कबूल है। वो जब किया जाए, जितना किया जाए, जिस हाल में किया जाए, वो खुदा और मुस्तफ़ा की बरगाह में मकबूल होता है। सवाल पैदा होता है कि ये दरूद हर सूरत मकबूल क्यों होता है? एक दलील अर्ज कर देता हूं। दरूद इसलिए कबूल होता है कि हम जो काम करते हैं
हम नमाज शुरू करने लगते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं? तवज्जो इधर रखें, ये फिर आने जाने वाला काम शुरू हो गया। अब जब गुफ्तगू एंड पे पहुंची है तो सारा लुत्फ खराब हो रहा है। तवज्जो इधर रखिए। हम जब नमाज पढ़ते हैं, मुझे बताएं क्या करते हैं? सबसे पहले इन्नी वज्जहतो वजहिया लिल्लाह, किबला शाही साथ लिल्लाह भी कह दिया, अल्लाह के लिए, और साथ ये भी कह दिया मैं पढ़ता हूं। बीच में मैं भी आ गई, मैंने पढ़ी, मैं पढ़ रहा हूं। उम्रा करने गए लोगों, मैंने उम्रा किया, नियत में भी शामिल है, मैं उम्रा करता हूं। हज किया, मैंने हज किया। सदकात खैरात ज़कात दी, मैंने दी। मस्जिद में दाखिल हुए, नवई तो सुन्नतल एतिकाफ, मैं एतिकाफ की नियत करता हूं। रोजा रखा, इफ्तार किया, बबिसौम गदिन नवई तो अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम, तो हर अमल, हर नेकी, हर तकवा, हर परहेजगारी के काम में शुरू में क्या लगाया? मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। अल्लाह कहता है तुम्हारी बीच में आ गई मैं, और जिस अमल में मैं का दुखूल होता है, किसी की मैं में अना होती है, किसी की मैं में दिखलावा होता है, किसी की मैं में अकड़ होती है, किसी की मैं में तकब्बुर होता है, किसी की मैं में गुरूर होता है, किसी की मैं में रियाकारी होती है। इसलिए तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मैं का दुखूल है, मैं का दुखूल है। और जब मैं आ जाए, वो अमल रब चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। मगर एक अमल ऐसा है जिसमें तुम्हारी मैं निकल जाती है, तुम्हारी अना निकल जाती है। रहता क्या है? या खुदा रहता है या मुस्तफा रहता है। जिस काम में फकत खुदा और मुस्तफा रह जाए, वो काम हर सूरत खुदा और मुस्तफा की बरगाह में मकबूल बना लिया। जिस काम में फकत खुदा और मुस्तफा रह जाए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद, मैं निकल गई, या खुदा रह गया या मुस्तफा रह गया। और जिस काम में खुदा और मुस्तफा रह जाएं, वो अमल हर सूरत खुदा और मुस्तफा की बरगाह में मकबूल बना लिया जाता है। मैं जो होती है ना, मैं ये मार के रख देती है। आज तो हमारी हालत ये है, कोई खाली गाड़ी का हरण भी मार देना, जैद साहब आपके लिए भी है, गाड़ी का हरण मार देना, अच्छा मैं हुण तेनू दसांगा, सबर ते कर। हम मिलाद मनाने आए हैं, सीरत मुस्तफ़ा को अपनाने के लिए आए। तवज्जो रखिएगा। मैं, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा मैं सारी जिंदगी, चूंकि शैतान मैंने बनाया था, वो कहते थे मैं सारी जिंदगी जुबान पर मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि इस मैं ने शैतान को शैतान बनाया है। उन्होंने तहैया कर लिया। बीच में आपको पता है बड़े बड़े साहिबान इल्म मार्फत भी पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि ए मौलवी बाज नहीं आंदा, मैं इनू काबू करांगा। देखे तो सही, तो सवाल एक आदि होता है बेचारों के पास, वो ही लेके फिरते रहते हैं दाएं बाएं, मैं काबू करांगा, देखो मैं सवाल करांगा, फंस जाएगा। वो बाबा जी के पास आ गया, उनका मैं फंसाऊंगा बाबे को। ये कैसे हो सकता है, मैं जुबान पे नहीं लाता, मैं फंसाऊंगा जाके। वो आ गए, बाबा जी भी फिर पहुंची हस्ती थी जो सारी जिंदगी मुंह से जुबान से मैं न लाए, अपनी मैं को ज़िबा करे, फिर खुदा कैसे दरवाजे खोलता है उसके लिए। बुजुर्गों के पास आ गया, वो समझ गए किस नियत से आया है। सामने बैठा, कहा बाबा जी एक सवाल का जवाब तो दो। कहा क्या? कहा बताएं शैतान को शैतान किसने बनाया था? साथ ही नमाज का टाइम हो गया। बाबा जी ने फरमाया रुक जाओ, नमाज का टाइम है, जमात नमाज हो जाए उसके बाद मैं सवाल का जवाब देता हूँ। जमात खड़ी हो गई, सलाम फेरा, बाबा जी ने मुड़ के पीछे देखा सफों में। आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स ने यहाँ कोई सवाल पूछा था, आप में से कौन है? वो फौरन खड़ा होकर कहता है मैं। आपने फरमाया यही वो शय है जिसने शैतान को शैतान बनाया है। लोगों, इस मैं ने तो हमारी तबाही कर दी है, अना ने तो हमें तबाह करके रख दिया है, ना दुनिया का छोड़ा है ना आखिरत का। आओ आज इस मजलिस से मैं को निकालें, मैं को जबा करें। अगर चाहते हैं कि कोई अमल मौला की बरगाह में मकबूल हो, ताजदार गोलड़ा, वारिस उलूम मेहर अली, शायर हफ्त जुबान हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर गोरड़वी ने फरमाया था, इतना ना अकड़, ना इतने जज्बात में रह, हद से न गुजर, दायरा जात में रह, एक कतरा नापाक नसब है तेरा, बंदे यही तेरी औकात है, अपनी औकात में रह। जब इंसान अपनी औकात से बाहर हो जाता है
फिर न जाने कहां कहां टक्करें लेता फिरता है। आए, मैंने कहा एक दरूद वो अमल ऐसा है जो हर सूरत कबूल होता है। अब मैं आखिरी एक रिवायत और इसके साथ पैगाम इस मजलिस का देकर, जब हशर का मैदान होगा ना, हशर के मैदान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे। इस आखिरी रिवायत पर ये लुब्बे लुबाब देकर इजाजत चाह रहा हूं। कब्र की पहली रात आएगी, मार्फत मुस्तफ़ा, और उधर हशर के मैदान में शफाअत मुस्तफ़ा के झंडे तले जगह। जब कब्र की पहली रात आएगी, सवाल होगा मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बता मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहा करता था। यहाँ पर हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप अक्सर फरमाया करते थे, फरमाते थे कि जब कब्र में ये सवाल होता है ना, हुजूर के कुछ ऐसे गुलाम और आशिक भी होते हैं जिनकी सारी जिंदगी का वजीफा ये रहे ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, और जो सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के लिए तड़पते हैं, मचलते हैं, जिक्र मुस्तफ़ा की मजलिस में आते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, इसके मुस्तफ़ा का दावा करते हैं, अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, तकरीम मुस्तफ़ा, तौकीर मुस्तफ़ा, और जो सारी जिंदगी नाते मुस्तफ़ा और जिक्र सरकार की मजलिस में बैठते हैं, मुस्तफ़ा के लिए रोते हैं, तड़पते हैं। जब वो कब्र में पहुंचेंगे, आप फरमाते हैं हुजूर के ऐसे गुलाम खुश नसीब होते हैं, फरिश्ते सवाल करते हैं। उधर आका आगे बढ़कर फरमाते हैं, फरिश्तों इससे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछो मेरा कैसा खुश नसीब आशिक कब्र में आया है। हाय हाय हाय, काश कि हम खुद को लोगों इस काबिल बना लें, काश हम खुद को इस काबिल बना लें कि जब कब्र की पहली रात आए, मुस्तफ़ा का चेहरा पहचान पाए, और फिर ऐसा हो जाए कि वहां खड़े होकर हम कहें मुझसे पूछते हो ये कौन है, मैं तो मर मर के पहुंचा हूं यहां इसी दिल रुबा के वास्ते। आका की जात के लिए सवाल करते हो, मेरा तो तन मन धन सब कुछ ये कहता था लुटता है तो लुट जाए, बस एक लम्हे के लिए दीदारे मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। मैं तो इन्हीं के लिए जीता था, इन्हीं के लिए मरता था, इन्हीं के लिए तड़पता था। और फिर होगा क्या, जब चेहरे मुस्तफ़ा को पहचान लेगा ना, आवाज आएगी नम कनौमतिल उरूस, चेहरा मुस्तफ़ा की पहचान करने वाले सो जा, और यूं सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सो जाती है। अब तुझे उठाने के लिए कोई और नहीं, शब असरा का दुल्हा खुद मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। और जब इसे उठाया जाएगा ना हशर के मैदान में, उधर वो कहते हैं कहाँ हशर बपा होगा, कितना लंबा पीरियड है। मैंने कहा इससे पूछो जिसने मार्फत मुस्तफ़ा का नूर पाया, इससे पूछा जाएगा बता सोने वाले कितनी देर सोया है। ये मुस्कुरा कर कहेगा असर की नमाज पढ़ के सोया था, मगरिब की अजान होने वाली है तो मुझे जगा दिया गया, बस इतनी देर सोया हूं। फिर हशर का मैदान, ताजदारे कायनात अपना सरे अनवर सजदे में रख लेंगे, सरे अनवर सजदे में रखेंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे हबीब सर तो उठा, क्या चाहता है। और यहाँ मेरे उस्ताज़ुल मुकर्रम उर्दू में पंजाबी में एक तर्जमा करते हैं ज़ौक़ वालों के लिए, मोहब्बत वालों के लिए। आप फरमाते इरफा रअसक या मोहम्मद, अल्लाह फरमाएगा सोनिया सिर चात जरा मुख तम विखा, सर उठा ते मुखड़ा ते विखा। हबीबा क्या चाहता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सर उठाऊंगा, मैं कहूंगा मौला और तो कुछ नहीं, बस मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा जा मेरे हबीब जिसके पास राई के दाने के बराबर ईमान की दौलत है, उसे उठाकर जन्नत में दाखिल कर दे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं फिर सर सजदे में रखूंगा। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, सर उठाइए। मैं कहूंगा मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा जा हबीब जिसके पास राई के दाने से कम ईमान की दौलत है, उसे उठाकर जन्नत में ले जा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर सर सजदे में। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, हबीब सर उठा। मैं कहूंगा मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा जा मेरे हबीब जिसके पास राई के दाने से कम 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 और बहुत ही कम ईमान की दौलत है, उसे भी उठाकर जन्नत में दाखिला दे दे। आका फरमाते हैं मैं फिर सर सजदे में रख लूंगा।
अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, हबीब सर उठाइए। मैं कहूंगा मौला मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब जा, मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जा मेरे हबीब, जिसने एक बार जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ लिया था उसे भी उठा और जन्नत में दाखिल कर दे। गोया अल्लाह फरमाएगा हबीब खड़ा हो जा, हाथ का इशारा करते चले जाना, तेरा काम है, उठाकर जन्नत में दाखिला देना खुदा का काम है। आए आखिरी रिवायत। अब ये रिवायत सुनते हुए आप ये समझे कि कहीं हम में से कोई हुजूर का उम्मती तो नहीं होगा, वो हम में से कोई आशिक तो नहीं होगा। एक हुजूर के उम्मती को फरिश्ते उठाकर घसीट कर जहन्नुम में लेके जा रहे होंगे। आकल इस्लाम को खबर पहुंचेगी आपके उम्मती को फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम में लेके जा रहे हैं। अचानक आकल इस्लाम अपना जुब्बा मुबारक समेटेंगे, उधर दौड़ लगा देंगे। जब करीब पहुंचेंगे फरिश्तों से पूछेंगे फरिश्तों क्या हुआ? फरिश्ते कहेंगे अमाल नामा तुल गया, मीजान तकड़ी पे अमाल तुल गए, तकदीर का फैसला हो गया, इसे उठाकर जहन्नुम में डाल दिया जाए। आकल इस्लाम फरमाएंगे फरिश्तों ठहर जाओ, दोबारा अमाल नामा लेके आओ, दोबारा तकड़ी लाओ, दोबारा मीजान लगाओ। अब ये याद रख लें वहां पे हिसाब किताब करने वाले फरिश्ते होंगे। ये पाकिस्तान नहीं है कि तकड़ी तौल में कोई डंडी लग जाए, ये हशर का मैदान है। आकल इस्लाम फरमाएंगे दोबारा मीजान लाओ, दोबारा मीजान तकड़ी लाया जाएगा, अमाल नामा तोला जाएगा। और जब दोबारा अमाल नामा तुलेगा उसी तरह नेकियों का पलड़ा कमजोर, बुराइयों का भारी। आकल इस्लाम करीब होंगे, अपनी जेब मुबारक से एक पर्ची निकालेंगे, नेकियों के पलड़े में डालेंगे। अचानक नेकियों का पलड़ा भारी, बुराइयों का पलड़ा कमजोर पड़ जाएगा। तकदीर का फैसला होगा, इसे उठाओ और उठाकर जन्नत में दाखिला दे दिया जाए। जब उसे उठाएंगे फरिश्ते लोगों, जन्नत के दरवाजे पे लाया जाएगा। पहले मुस्तफा ने रोका होगा, अब ये उम्मती रोकेगा, कहेगा मुस्तफा के पास ले जाओ, मुझे सवाल तो करने दो, मेरे अमाल तो बख्शिश के काबिल ही नहीं थे, ये कौन सा अमल मेरे काम आ गया। आओ ताजदारे गोलड़ा, आपकी रूह तड़प उठी, आपकी बारगाह से ले जाओ उधार लाऊं, उस उम्मती की तर्जुमानी करता जाऊं। गोया वो उम्मती कहेगा मेरे अमाल तो बख्शिश के काबिल न थे नसीर, मगर की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया, की मोहम्मद ने शफाअत तो खुदा मान गया। आओ वो करीब आकर कहेगा आका मेरे अमाल तो बख्शिश के काबिल न थे, ये कौन सा अमल मेरे काम आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मेरे उम्मती तू भूल गया, तू भूल गया, मैं मोहम्मद ने संभाल रखा था। आका क्या? आका फरमाएंगे उम्मती जिंदगी में तूने एक बार, ये निचोड़ है गुफ्तगू का, तूने जिंदगी में भूल के एक बार मेरी जात पे दरूद पड़ा था, तू भूल गया, मैं मोहम्मद ने संभाल रखा था, आज तेरे काम आया, तकदीर का फैसला जहन्नम से उठाकर जन्नत फैसला कर दिया गया। लोगों जो भूल के एक बार पड़े, मुस्तफा वो संभाल संभाल के रखें। आओ तहरीके मिनहाजुल कुरान के रुफाका, जिम्मेदारान, खुश नसीबो, जो एक बार भूल के पढ़े, मुस्तफा वो संभाल के रखें। और जो अपनी जिंदगी में गोशे दरूद बनाकर कायनात के कोने कोने और हर घर को हलाकाते दरूदो मोहम्मद व आले मोहम्मद बना के दुनिया के कोने कोने में जाकर एक एक सीने में इसके मुस्तफा की चिंगारी रोशन करके भड़काता फिरे, जब वो हशर के मैदान में जाएगा मुस्तफा कैसे इस्तिकबाल फरमा रहे होंगे। आए अपनी जिंदगी का उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना, चलना फिरना, हाथ कारवल ते दिल यार वल हो जाए। और आज 1500 साल जश्न के इस खूबसूरत मौके पर आज की इस मजलिस से ये वजीफा मुजर्रब तरीन लेकर उठे कि आज के बाद जब तक सांसें चल रही हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दरूद का वजीफा जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे। अहबाब जी वकार, मोहतरम शाहीन अख्तर साहब, आपने फरमाया था सूरह अहज़ाब के हवाले से, मैंने आयत नंबर 56 सूरह अहज़ाब की पढ़ी है आपके सामने।
सूरह अहज़ाब का अगर लुब्बे लुबाब देखें ना, निचोड़ निचोड़ सिर्फ कलंदर लाहौरी आशिक मुस्तफ़ा डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मैंने कहा ना हम हुजूर के क्या चेहरा दिखाएंगे, कलंदर लाहौरी आशिक मुस्तफ़ा डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने तड़प कर रब की बारगाह में कहा था, मौला हशर के मैदान में इकबाल से हिसाब न लेना, तेरा क्या जाएगा तूने हिसाब न लिया तो। फिर तड़प के कहते हैं, मौला अगर इकबाल से हिसाब लेना ही लेना हुआ ना, जरूरी समझा, तो फिर एक करम करना, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बिकी, बस एक करम करना, मुस्तफ़ा के सामने मुझसे कुछ ना पूछना, मैं आका को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हूंगा। लोगों, अगर इकबाल जैसा कलंदर तड़प के कहता है मैं मुस्तफ़ा को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं, मैं और आप किस बात की मूली हैं। हमने समझा, हमने नारा लगा के हक अदा कर दिया, हमने साल के बाद एक बार लंगर पका के हक अदा कर दिया, हमने महफिल सजा के हक अदा कर दिया। मुझे और आपको गली कूचे नगर मोहल्ले से गुजर के नारा लगा कर क्यों साबित करना पड़ता है कि मैं आशिक़ रसूल हूं। मेरा और आपका किरदार, इखलाक और करैक्टर क्यों नहीं बताता। अगर मुस्तफ़ा का गुलाम और आशिक ऐसा होता है तो गैर मुस्लिम भी कलमा पढ़ के कहे मैं भी मुसलमान हो कि मुस्तफ़ा की गुलामी का कलादा अपने गले में डालना चाहता हूं। काश कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए कि हम हुजूर का जिक्र और हुजूर के जिक्र की मजलिस से सजाएं, मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं और सीरत मुस्तफ़ा को यूं अपनाएं। मैंने कहा अल्लामा इकबाल के उसी शेर पर उस गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब है। इकबाल ने कहा था ना शाहीन अख्तर साहब के ब मुस्तफ़ा बिरसा खैश रा के दी हमाउस, निचोड़ है सूरह अहज़ाब का, निचोड़ है। इकबाल कहता है सारी जिंदगी नमाजें पढ़, रोजे रख, हज कर, ज़कात दे, सारी नेकी भलाइयां खैरात सब कुछ करता रहे, अगर तेरा दिल इश्क़ मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा से खाली है, तेरी हर इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए कि अगर तेरी इबादत इश्क़ मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, तकरीम मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली है तो तेरा हर अमल अबू लहब जैसा तो हो सकता है मगर खुदा की बरगाह में मकबूल नहीं बन सकता। ब मुस्तफ़ा बिरसा खैश रा के दी हमाऊस गरबाऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। इकबाल कहता है अगर इससे दिल खाली है तो सब कुछ अबू लहब है। इसलिए कि एक मर्तबा दौरान जंग एक शख्स आया हुजूर को कत्ल करने के इरादे से, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन अल्लाह का वादा है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ऐसा नहीं होने देगा। जब करीब आया ना, तलवार निकाली है हुजूर अलैहि सलाम की तरफ, जब चेहरा मुस्तफ़ा सामने आया ना, गुम हो गया वद्दुहा के मुखड़े में और रुक गया और तवक्कुफ करके कहता है, इधर सामने देखकर हुजूर के चेहरे की तरफ कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इसने कहा ए मोहम्मद, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, इसलिए कि अभी कलमा नहीं पढ़ा। कलमा पढ़ा होता तो क्या कहता। इसका मतलब यह है कि जिसने कलमा पढ़ा हो या रसूल अल्लाह वो कहता है। अभी कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, कहता ए मोहम्मद, सुनिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, काफिर है ना, कलमा नहीं पढ़ा इसलिए कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बताएं अगर आपका कलमा पढ़ लूं तो मुझे क्या देंगे। लोगों है काफिर मगर अकीदा ये रखता है कि जो कुछ मिलता है दरे मुस्तफ़ा से मिलता है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं मुस्तफ़ा तकसीम करता हूँ। युती फेले मुदारे का सीगा है, फिर मैं अल्लाह अता करता रहेगा, क़यामत तक मुस्तफ़ा तकसीम करता रहेगा। है काफिर अकीदा ये है जो कुछ मिलता है ज़हरा के बाबा के, किबला शादी आपके लिए, ज़हरा के बाबा के दर से मिलता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए अगर आपका कलमा पढ़ लूं तो क्या देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया, हम जैसा कोई मुल्ला होता तो कहता यार जन्नत जन्नत वास्ते ते पहले नमाज़ां चाहिए ने, ओ बड़े हज उमरे ते ज़कातां चाहिए ने,
बड़े बड़े जुब्बे कुब्बे ते मामे ते बड़ियां बड़ियां दाड़ियां ते बड़े बड़े सिस्टम ते सारा सिस्टम चाहिए। बड़े बड़े मदरसे बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, फिर जन्नत मिलेगी जाकर। दो टोक अल्फाज में एक ही जुमला इरशाद फरमाया ताजदारे कायनात ने, फरमाया अगर मेरा कलमा पढ़ ले तो मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। बात ही खत्म कर दिया आका ने। मैं निचोड़ दे रहा हूं सूरह अहज़ाब का, बात ही खत्म कर दी आका ने। फरमाया अगर मेरा कलमा पढ़ ले तो क्या दूंगा। इतना खुश हुआ कि जन्नत एडी सस्ती लभ रही है ना, कोई नमाजा मौलवी तो लम्बे पेंडे च पा देवे है ना, तो सस्ती मिल गई है ना भाई, खड़े खड़े जमानत मिल गई। कहा जन्नत मैं मोहम्मद दूंगा। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, मुस्कुराया, चेहरा मुस्तफा को फिर तका और मोहब्बत भरे लहजे में तक कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बस मुसलमान हुआ, इधर घोड़े से नीचे उतरने लगा, रकाब में पांव फंसा, गर्दन के बल नीचे गिरा, वहीं शहीद हो गया। ईमानदारी से बताएं, एक लम्हा पहले मरता तो लईन होता। चेहरा मुस्तफा का तका है, शहीद हुआ, पड़ा हुआ जमीन पे है। मुस्तफा ने सारे सहाबा को बुलाया मैदान जंग में, फरमाया सहाबा इधर आओ, गारंटी शुदा कोई जन्नती देखना है जिसके कदमों की खाक से कोई वली, कोई मुहद्दिस, गौस, कुतुब, अब्दाल भी नहीं मिल सकता। गारंटी शुदा जिसने जन्नती देखना हो, मुस्तफा के सामने पड़ा हुआ है। मुझे बताएं ईमानदारी से किया क्या था उसने, क्या किया था। मत्थे ते निशान सन नमाजा दे, इमामे बड़े प्रोटोकॉल से बांधता था। मदरसे कितने बनाए थे, मस्जिदें कितनी बनाई थी, जुब्बे कुब्बे कितनी बार पहने थे, तकरीरें कितनी बार की थी, कितनी बार वाज किया था, कितनी बार तकबीरात, तहलीलात, तस्बीहात, तकदीसात, विर्द, वज़ाइफ, कुरान की तिलावत, काबे का तवाफ, ज़कात, हज, खैरात, उम्रा, क्या किया था। कुछ नहीं किया, बस एक काम किया। और याद रख लें, जब काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान होता है तो सबसे पहला काम उसे पाक होने के लिए गुस्ल करना पड़ता है। इसने तो अभी गुस्ल भी नहीं किया था, बाकी काम तो बाद की बात है ना। नमाज तो तब पढ़ेगा, गुस्ल करेगा। अभी लोगों गुस्ल नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी। मुस्तफा फरमा रहे हैं जिसने जन्नती देखना है ये पढ़ा है, मुझे बताओ उसे जन्नत की गारंटी किसने दी, किस शय ने दी, किस अमल ने दी। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो जो एक बार मोहब्बत भरे लहजे में चेहरा मुस्तफा को तक लिया था, उसने उसे जन्नती बना दिया। बस दिल में एक लम्हे के लिए अदब आ गया और उस अदब की वजह से नीचे उतर के बोसे लेने लगा था, उन कदमों के बोसे लेने लगा था, यदुल्लाह फौका अयदीहिम वाले हाथों के। बस इतना काम हुआ, कोई काम नहीं किया। बस इसका मतलब यह है, नतीजा इकबाल ने यह दे दिया कि बा मुस्तफा बिरसा खैशरा के दी हमाउस गर बाऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस, कि अगर दिल में इश्क मुस्तफा, हुब्बे मुस्तफा, अदब मुस्तफा, ताज़ीम मुस्तफा, तकरीम मुस्तफा है तो तेरा हर अमल काबिल कबूल है। और अगर दिल इससे खाली है और अहले बैत की मोहब्बत से खाली है तो फिर दिल में बुग़्ज़ अहले बैत और काबे का चक्कर, काबा खुद इस चक्कर में है कि ये बदबख्त किस चक्कर में है। दिल में बुग़्ज़ अहले बैत और काबे का चक्कर, काबा खुद इस चक्कर में है कि ये बदबख्त किस चक्कर में है। आए इस पैगाम और मैसेज के साथ अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा कमेटी और दीगर अहलियान कमालपुर, इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी, दीगर गुलामान मुस्तफ़ा व मुहिब्बान अहले बैत अतहार तमामी का शुक्रगुजार भी हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और इन जुमलों पर इख्तिताम कर रहा हूँ। यही मेरी गुफ्तगू का निचोड़ लुबे लुबाब है क्या कि अब जिसके जी में आए वो जलाल रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। किसी तंजीम, किसी तहरीक, किसी मसलक से ताल्लुक़ है और लोगों हर एक का पैगाम और बिलखसूस तहरीक मिनहाजुल कुरान का मैसेज ये है कि इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। कमा अलैना इल्लल बलाग।